हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वर्क एजुकेशन स्मार्ट लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी इंटरव्यू और डेमो की। और पहले तो आप सभी को बधाई कि आपका जो शॉर्टलिस्ट नाम हुआ है इंटरव्यू के लिए। तो आप जो इंटरव्यू है और जो आपका डेमो है उसकी तैयारी आप अच्छे से करते रहिए। आज थोड़ा सा एक जो डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है या डॉक्यूमेंट जो फॉर्मेट दिया गया है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता था। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, जो फॉर्मेट आपको मिला है उसमें ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट ये दिया हुआ है। तो जो आप ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाएंगे वो इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर का क्या हुआ, साइन होना चाहिए। तो ये आप प्रॉपर ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। ऐसा इस फॉर्मेट से अलग कुछ ले जाते हैं तो वहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसी तरह आप नीचे देख सकते हैं प्रेस्क्राइब फॉर्म में प्रोफार्मा फॉर SC/ST। तो ये SC/ST का प्रोफार्मा है। आपको जो SC/ST का जो सर्टिफिकेट बनवाएंगे वो भी इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप कोई फॉर्मेट मत बनवाइएगा, क्योंकि फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके लिए दिक्कत हो सकती है, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों ने बनवा भी लिया होगा, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। और सिग्नेचर भी ध्यान से देख लीजिएगा और एक बार वेरीफाई करके देख लीजिएगा कि नेट पे वो क्रमांक नंबर डालने से क्या आपका जो सर्टिफिकेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि वो लोग चेक जो करते हैं वहीं से वेरीफाई होता है, तो नेट पे वो पता चल जाता है, ठीक है। फिर ये जो है नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेम एंड एड्रेस अथॉरिटी इशूइंग सर्टिफिकेट इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू प्रोड्यूस बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो EWS के लिए है। तो EWS का सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आपका ये फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर PWD का कोई है वो मेडिकल सर्टिफिकेट आप यहाँ पे बनवा के तब ले जाएंगे, तभी आपको PWD का जो बेनिफिट है वो मिलेगा, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है नो ऑब्जेक्शन और सर्विस और विजिलेंस सर्टिफिकेट। तो जो अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो अगर NOC बनवा रहे हैं तो आप ये NOC बनवाएंगे, ठीक है। इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। मैंने अपने टाइम में यही सी फॉर्मेट में बनवाया था, ठीक है। तो ये इसमें पूरा आपका सर्विस डिटेल और सब कुछ इसमें दिया रहता है। तो ये आपका एज एक्सपीरियंस काउंट भी हो जाता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें दी रहती हैं, ठीक है। जो मैंने बनवाया था BSNL में वो यही फॉर्मेट बनवाया था, ठीक है। तो वो आप बना के आप अपना उसको दिखा दीजिएगा, क्योंकि ये अगर आप दिखाते हैं तो इसका कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है, एक्सपीरियंस काउंट होता है अगर गवर्नमेंट उसका है तो, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है विच इट इज़ सर्टिफाइड दैट मिस्टर मिसेज एम एस इज़ वर्किंग प्रेजेंट पोस्ट इन दिस इंस्टीट्यूशन। नेम आपकी इंस्टीट्यूशन हो जाएगा यहाँ पे विच इज़ सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, ऑटोनोमस बॉडी या स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा कोई भी रहेगा तो वो काउंट नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें ये इस गवर्नमेंट के अंदर होना चाहिए, मतलब इस इंस्टीट्यूशन के अंदर आप वर्क कर रहे हैं तो ये काउंट होता है उसका सर्विस सर्टिफिकेट जो होता है, ठीक है। बाकी प्राइवेट का उतना वो कंसीडर ही नहीं करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान दे लीजिएगा। और आपने अगर मेंशन किया है फॉर्म में तो आप कोशिश करिए कि NOC आपको मिल जाए, जिसका बेनिफिट आपको हो सकता है इंटरव्यू में मिल सकता है, ठीक है। तो अगर मेंशन किया है एप्लीकेशन फॉर्म में भरते वक्त तो आप यहाँ पे NOC लेके ही जाइएगा, ठीक है। आगे है बायोडाटा के बारे में देख लीजिए। पोस्ट, रोल नंबर, कैटेगरी भर सकते हैं, नेम, एड्रेस, करस्पॉन्डेंस, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स मोबाइल नंबर, ठीक है। ये फादर्स हस्बैंड नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID हो गया। फिर एकेडमिक प्रोफेशनल है जो आप इसमें भरेंगे। तो आप चाहें तो इसको आप फॉर्मेट में बना लीजिए और अपने सिस्टम पे वर्ड फॉर्मेट में बना के हाथ से उसे कंप्यूटर में भर सकते हैं या हाथ से भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। बिगनिंग फ्रॉम 10+2 लेवल से, तो स्टार्टिंग 10+2 से करिएगा और नीचे जितना भी आप हायर एजुकेशन है आपका वो मेंशन करते जाइएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मेंशन करके अपना भर लीजिएगा। फिर 8वां पॉइंट है और शॉर्ट नोट योर सूटेबिलिटी टू द पोस्ट। तो यहाँ पे आप अपना सूटेबिलिटी भर दीजिएगा कि क्यों आप KBS ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे अच्छे से अपना कुछ जो भी इंटरेस्ट है या क्यों भरना चाहते हैं तो ये यहाँ पे मेंशन करिएगा। और चूँकि टीचिंग का पोस्ट है तो टीचिंग से रिलेटेड भरेंगे कि आपका इंटरेस्ट टीचिंग में है, ठीक है। और आप किस तरह से KBS में अपना योगदान दे सकते हैं, ठीक है। आप
क्या कर सकते हैं उसमें मतलब आप KVS के लिए बच्चों के ग्रोथ के लिए, नॉलेज स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें मेंशन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे से जितना प्लस पॉइंट होगा वो आप डाल दीजिएगा। ठीक है, कि जिससे लगे कि आप इस पोस्ट के लिए सूटेबल हैं। 9th पॉइंट है एनी स्पेशल अचीवमेंट, यदि कोई स्पेशल अचीवमेंट है, ठीक है, जैसे कोई स्टेट लेवल प्लेयर है या कुछ भी है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। कोई भी अचीवमेंट होगा तो आप यहाँ पे ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, उसको कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है, वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। तो यही बायोडाटा आपका इंटरव्यूअर के सामने रहेगा, तो वो यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेंगे, तो यहाँ पे चीज़ें आप ऐसे ही भरिएगा और इन सारे क्वेश्चन से डिफेंड करने के लिए, मतलब आंसर देने के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अंडरटेकिंग है कि आई हेयर बाई अंडरटेक दैट इन केस ऑफ माई सिलेक्शन टू द पोस्ट इन केंद्रीय विद्यालय संगठन आई एम विलिंग टू बी पोस्ट एनीवेयर इंडिया। तो देखिए ये इशू आता है कि बहुत से लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो वो कहते हैं कि मैं वहाँ नहीं ज्वाइन करूँगा, वहाँ नहीं जाना चाहूँगा। ठीक है, रिमोट एरिया में भेज दिया, चाहे कहीं भी भेज दिया, तो इसलिए इस बार अंडरटेकिंग भरवा रहे हैं कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कहीं भी जाना भेजा जा सकता है। ऐसा नहीं आप क्लेम कर सकते हैं कि नहीं मुझे यहाँ चाहिए चाहे ऐसा चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है तो ये ऑल ओवर इंडिया का होता है, आपको भी पता होगा। ठीक है, तो आई होप कि सारे पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर्मेट आप चाहें इसी फॉर्मेट में भर लीजिए, चाहे आप कंप्यूटर पे आप वर्ड में जाके फॉर्मेट अपना बना सकते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर से भर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा। ठीक है, और वो लेके आप जा सकते हैं। ठीक है, तो जितना भी इसमें जितनी कॉपी मांगी गई है उतनी कॉपी रख लीजिएगा, प्लस उसके साथ 2-3 कॉपी एक्स्ट्रा भी रख लीजिएगा। ठीक है, कि इन केस कोई मिस्टेक होता है तो आप फिर से भर के वहाँ पे कोई भरने में कोई आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जब आप जाएंगे उसी दिन इंटरव्यू के पहले होता है, तो वहाँ पे फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपना ले लीजिएगा, और पेस्ट करने के लिए ग्लू होना चाहिए वो ले लीजिएगा, स्टेपलर ले लीजिएगा, और जितनी भी चीज़ें होती हैं ये जो वो हमारे पास कभी कभी होता है कि वहाँ पे स्टेशनरी की दुकान ना होकर नहीं मिलता है, तो आप अपने पास ये सब चीज़ें रखिएगा। ये नहीं कि वहाँ जाएंगे तो वहाँ ग्लू मांग लेंगे, ये कर लेंगे, ऐसा मत करिएगा। आप अपना सब लेके जाइएगा। ठीक है, ब्लैंक पेपर ले लीजिएगा 2-4, और ये सब चीज़ें हैं तो आपको लेके जाना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्लियर हो गया होगा। चूँकि डॉक्यूमेंट्स का प्रोफार्मा मेरे पास नहीं था तो मैं इस पर वीडियो नहीं बनाता। ठीक है, कल मैंने एक कैंडिडेट से मांगा था तो वो दिए थे, तो आई होप कि आप लोगों ने पूरा आपने बना लिया होगा। डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं बनवाया है तो अभी भी टाइम है आपके पास। जिस भी डेट को आपका इंटरव्यू है उससे पहले पूरा डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स पूरे रखिएगा। ठीक है, सब लेके जाइएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं लेके जाइएगा। उसकी फ़ोटो कॉपी 5-5, 6-6 कॉपी करवा लीजिएगा। ठीक है, आपके पास फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, वहाँ पे जाके फ़ोटो कॉपी कराने का मत सोचिएगा, अपना पहले से फ़ोटो कॉपी करा के ले जाइएगा। ठीक है, और कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए। देखिए, सिलेक्शन हमें लेना है तो सिलेक्शन में अगर हमारे अंदर कोई हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी रहती है तो वहाँ चांसेस बढ़ जाते हैं कि किसी को मौका देने का कि नहीं आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है या ऐसा कुछ। तो ऐसा मौका मत गंवाइए, ऐसा मौका मत आने दीजिएगा। आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए। ठीक है, अगर कोई भी किसी का मिस्टेक है कि नाम में या किसी फादर नेम या मदर नेम या कहीं जेंडर में कुछ चेंजेस हैं तो आप उसको वो क्या बोलते हैं उसको जो एफिडेविट बनवा लीजिएगा। ठीक है, प्रॉपर नोटरी के थ्रू, और नोटरी पे 100 या 150 का जितना भी है वो आपका जो वकील से जब बनवाएंगे तो वो आपको सजेस्ट करेंगे, तो वहाँ पे बनवा के आप अपना रख लीजिए जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिससे कि और लोगों का भी बेनिफिट हो। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, जिससे कि आपको WE का जो भी जितना भी डिटेल है आपको KVS के बारे में पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तैयारी करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, डेमो की प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं अपना क्वेरीज। ठीक है, थैंक यू।